नमस्कार, मैं शोषी चंद, कार्यदेशक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ से। तो मैं आज आप लोगों को ड्रिल नामक्लेचर तथा लेथ वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। तो परिचय देखिए। ड्रिल यह आज का सबसे आधुनिक ड्रिल है। इससे ड्रिलिंग करने में सबसे अधिक सुविधा होती है। इस ड्रिल में ड्रिलिंग करने पर कटा हुआ बुरादा आसानी से बाहर निकल जाता है। इसका एक सिरा सिलिंड्रिकल या टेपर होता है जिसे हम सैंक कहते हैं, और तथा बीच का सिरा घुमावदार झिर्री कटी होती है जिसे हम बॉडी कहते हैं, तथा दूसरा सिरा कोनिकल होता है जिसे हम पॉइंट कहते हैं। और ड्रिल के नामकरण को ही ड्रिल नामिक्लेचर कहते हैं। और खराद संरचना, डिजाइन तथा प्रयोग के अनुसार खरादें कई प्रकार की होती हैं। उनका विशेष कोटि में बांटना संभव नहीं, फिर भी संरचना डिजाइन के अनुसार खराद को 4 भागों में बांटा गया है। तो आगे देखिए ड्रिल के पार्ट। ड्रिल के पार्ट मुख्यतः 3 भाग होते हैं। देखिए ये ड्रिल देख रहे हैं, ये ड्रिल के पार्ट, ये यहाँ से यहाँ सैंक, ये बॉडी और ये आपका पॉइंट हुआ। ठीक, अब ये सैंक देखिए, सैंक 3 प्रकार के होते हैं। चित्र भी बना हुआ है। ये स्ट्रेट सैंक, ये आपका हो गया टेपर सैंक, और ये आपका हो गया वीटी सैंक या रेचेट सैंक। स्ट्रेट सैंक यह 13 mm से कम व्यास के जाब को पकड़ने के लिए, यानी 13 mm के कम व्यास या ड्रिल को पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक, और यह ड्रिल चक में पकड़ा जाता है। टेपर सैंक यह 13 mm से अधिक ज़्यादा व्यास को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें मोस्ट टेपर कटे होते हैं MT1, MT2, MT3, MT4, MT5। ठीक, और MT5 और आपका वीट सैंक या रैचेट सैंक। ये रैचेट सैंक के जो सैंक होते हैं वो स्क्वायर होते हैं, और स्क्वायर चक में ये पकड़े जाते हैं। ये स्क्वायर चक में पकड़े जाते हैं। ठीक, और आगे आप देखिए बॉडी। ये बॉडी को ले लीजिए। ये सैंक के बारे में बता दिए। बॉडी ये घुमावदार सतह को हम, यानी इसमें जो घटी हुई झिर्री यहाँ से यहाँ तक को हम बॉडी कहते हैं। बॉडी के जिसे ये आप ले लीजिए फ्लूट, ये जो इसका बना हुआ है फ्लूट इसलिए कटे होते हैं कि इसमें से चिप्स निकलें तथा कूलेंट कटिंग पॉइंट तक पहुंच जाए। और लैंड, ये ऊपरी भाग को लैंड कहते हैं जो जाब को में लगे होते हैं। और ये मार्जिंग, जो ये चमकदार है इसको हम मार्जिंग कहते हैं। ये जाब में फिनिश का भी काम करते हैं, और इसी से इसकी मोटाई मापी जाती है। ठीक, बॉडी की लेंस, ये देखिए इसके नीचे कुछ सतह पर हल्का कम है, या 0.2 mm या 0.08 mm तक कम होता है। ठीक, और इसलिए कम होता है कि ड्रिल करते वक्त बॉडी में टकराए ना, अगर टकराने से गर्मी पैदा हो जाती है। इस गर्मी को रोकने के लिए इसको कम कर दिया जाता है, और इससे हम ड्रिल करते रहते हैं और आराम से ड्रिल हो जाता है और गर्म भी कम होता है। हेलेक्स एंगल, इसका जो ग्रूव कटे हुए जो जिस एंगल में, इसको हम हेलेक्स एंगल कहते हैं। आगे देखिए पॉइंट, ये पॉइंट है। ठीक, ये जो पॉइंट है इसको डेड सेंटर बोलते हैं। डेड सेंटर, इसके पॉइंट में बीच में जो एकदम बीचों बीच स्थान को हम डेड सेंटर बोलते हैं। यह और ये दो इसमें जो लिप्स है, ये काटने का भी काम करते हैं। और ये पॉइंट कोण यहाँ से यहाँ तक, ये साधारणतः 118 डिग्री के होते हैं, तथा हार्ड धातुओं के लिए 118 डिग्री से बढ़ा दी जाती है, और सॉफ्ट धातुओं के लिए इसको कम कर दी जाती है। ठीक, और ये लिप की लेंस, ये जो कि देखिए ये जो इसके ओठ कह लीजिए लिप है, ये लिप के नीचे डाउन कर दिया गया है। डाउन इसलिए कर दिया गया है कि ये कटिंग पॉइंट ही सामने रहे। ठीक, और कटिंग पॉइंट सामने रहे, और इसके बाद ये कटिंग करे। और चीजल कोण एंगल, यानी जो सर्वप्रथम ड्रिलिंग करते वक्त जाब के अंदर ड्रिल जहाँ से शुरू करता है, यानी कटिंग का काम चीजल एंगल करता है। और हिल, इसके पीछे वाला जो गड्ढा भाग है इसको हिल कहते हैं। और वेव, इसकी चौड़ाई को वेव कहते हैं। दोनों के बीच की चौड़ाई को हम वेव कहते हैं। ठीक, और आकार के अनुसार ड्रिल
मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होता है फ्लैट ड्रिल, जो 90 डिग्री पर बने होते हैं और ये हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं और इसकी क्लियरेंस एंगल 30 डिग्री होती है और इससे हम किसी जाब में होल करते हैं, लेकिन कार्य करते वक्त यह ड्रिल करने में परेशानी होती है क्योंकि इसमें निकलने का उम्मीद कम होती है। ठीक, और दूसरा है आपका है स्टेट फ्लूटेड ड्रिल। स्टेट फ्लूटेड ड्रिल में 2 सीधे उसमें फ्लूट कट्टे होते हैं जो जिसके मार्फत से कार्य किए जाते हैं और यह नर्म धातुओं में कार्य करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, यूरेका नामक ड्रिल से घड़ी के अन्य पार्टों में किए जाते हैं। और आपका ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल जो ये सामने है, ये आधुनिक ड्रिल है और इसका प्रयोग मतलब आधुनिक रूप से किया जाता है। ठीक, अब आ जाइए लेथ मशीन के प्रकार। संरचना तथा डिजाइन के आधार पर लेथ मशीन को 4 भागों में बांटा गया है: स्पीड लेथ, सेंटर लेथ, उत्पादन लेथ और विशेष प्रयोजन लेथ। ठीक, स्पीड लेथ में स्पीड लेथ में फीड नहीं होती है, उसमें कंपाउंड स्लाइड नहीं होती है और उसमें तरह के फीड नहीं होती है और उसके बाद ये इसमें बस एक टी आकार का बना होता है जिस पर हम टूल को रख करके उसको चलाते हैं और इससे किसी जाब पर पॉलिश करना हो या किसी किनारे पर ड्रिलिंग करनी हो तो ये छोटे छोटे काम करने ऐसी फिनिश कार्य करने के लिए स्पीड लेथ का प्रयोग करते हैं। इसकी स्पीड 3600 आरपीएम तक होती है, इसलिए इसको स्पीड लेथ के नाम से जानते हैं। अब दूसरा सेंटर लेथ यह लेथ वर्ग का सबसे महत्वपूर्ण लेथ है जिसका प्रयोग लेथ मशीन पर सबसे ज़्यादा महत्व है। यह कार्य के अनुसार इसमें टूल पोस्ट भी होता है, लीड स्क्रू भी होता है, फीड राड भी होता है और इसका कार्य करने का एक ही सिस्टम होता है। यह मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। एक हैंड लेथ प्राचीन समय में पावर का आविष्कार नहीं हुआ था तो एक हाथ से लेथ मशीन को चलाई जाती थी और दूसरे हाथ से टूल पकड़ करके मशीन पर कार्य किए जाते थे, यानी जहाँ पर का या लकड़ी या सॉफ्ट मटेरियल पर इसका प्रयोग किया जाता था। और पग लेथ जैसे पैर से चलाई जाती थी, यह हैंड लेथ का सुधरा हुआ रूप है। ठीक, यह हैंड लेथ का सुधरा हुआ रूप है और इसमें क्या होता था, इसमें एक पैडिल लगी रहती थी सॉफ्टवेयर और उसके बाद वो पहिए से, जिसे आप लोगों ने देखा सिलाई मशीन की जो होती है पैर से चलाते हैं, उसमें फ्रेविल लगी होती है, उससे बेल्ट से जाकर के कोन पुल्ली को चलाते थे और कोन पुल्ली के मार्फत से फिर हमारी मशीन चलती थी तो इससे ज़्यादा स्पीड। इस पर नर्म धातुओं पर इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक, नर्म धातुओं पर प्रयोग करने के लिए पग लेथ का प्रयोग किए जाते थे। अब दूसरा हो गया इंजन लेथ या सेंटर लेथ। सर्वप्रथम देखिए सेंटर लेथ इसलिए कहा जाता है कि 2 जाबों को आपस में सेंटर, यानी इसमें एक टेल स्टॉक होता है उसके सेंटर और एक होता है हेड स्टॉक, दोनों के सेंटर को मिला करके काम किए जाते हैं, इसलिए इसको सेंटर लेथ कहते हैं। ठीक, सेंटर लेथ तो ये जब सेंटर लेथ को सर्वप्रथम हम इंजन लेथ कहते थे क्योंकि उसमें भाप इंजन का आविष्कार हुआ था और उसी से ये चलती थी, लेकिन बाद में चल करके फिर पावर का आविष्कार हुआ, लेकिन वो सेंटर लेथ के नाम से आज भी बहुत लोग कहते हैं, लेकिन इसका लास्ट में नाम SSC लेथ यानी स्क्रू कटिंग सरफेस लेथ यानी स्क्रू कटिंग स्लाइड लेथ के नाम से फेमस हुई। ठीक, और देखिए आपका दूसरा टूल रूम लेथ होती बेंच लेथ ये मशीन छोटी होती है जो बेंच पर लगाई जाती है। ये अन्य मशीनों की तरह हर उसमें एक्सेसरी अटैचमेंट होते हैं, मगर ये छोटे छोटे कार्यों के लिए की जाती है। इस पर ये 1400 आरपीएम ये 1400 mm लंबाई में होती है और 30 mm तक के जाब को हम इस पर चला सकते हैं। ठीक, और 4000 आरपीएम तक इससे चलाते हैं। यह घड़ी के पुर्जे या अन्य छोटे छोटे पार्ट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टूल रूम अति परिशुद्ध लेथ मशीन है जिस पर आम मशीनों से
ज़्यादा स्पीड की होती है और इस पर तमाम अटैचमेंट लगे होते हैं, जैसे आप टेपर टर्निंग अटैचमेंट, स्टॉपर इत्यादि इसमें लगाए जाते हैं। और जिससे अन्य कार्य करते वक्त इसमें जैसे डाइयाँ बनाना है या सूक्ष्म पार्ट बनाने के लिए इस मशीन को वर्कशॉप के अंदर रखी जाती है। ठीक, आगे लिखिए प्रोडक्शन लेथ, उत्पादन लेथ, जिसको हम अंग्रेजी में प्रोडक्शन लेथ कहते हैं। ठीक, प्रोडक्शन लेथ एक ही टाइप की अधिक मात्रा में जाप बनाने के लिए प्रोडक्शन लेथ का प्रयोग किया जाता है। और यह निम्नतः 4 प्रकार के होते हैं। एक कैफ्टन लेथ यह छोटी साइज की होती है और इसमें टैरेट को एक उप स्लाइड पर चलाया जाता है और इस पर सभी प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। छोटे छोटे इस पर कार्य किए जाते हैं, लेकिन ये मास प्रोडक्शन के रूप पर किया जाता है। और कैफ्टन लेथ हो गया। अब टैरेट लेथ लीजिए। टैरेट लेथ बड़ी आकार की होती है, यह बहु उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती है और इस पर सभी पार्ट बड़े बड़े बनाए जाते हैं और इसके साथ तमाम अटैचमेंट होते हैं और यह भी मास प्रोडक्शन के लिए प्रयोग की जाती है। अब आपका है एनसी लेथ, ऐसी मशीन टूल्स जिसका नियंत्रण जिसमें सीरीज नंबर या ब्लॉक से किया जाए उसे एनसी मशीन कहते हैं। ठीक, इसमें पंच टाइप सूचनाओं को ऑटोमेटिक संसाधन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदला जाता है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ही स्लाइड को मूव करके और मशीन को गति तथा दिशा दे करके जाप तैयार कर लिए जाते हैं। ठीक, और एनसी मशीन हो गया। अब आप ले लें सीएनसी मशीन में कंप्यूटर सीधे टाइप द्वारा स्टोर इंस्ट्रक्शन के अनुसार मशीन को नियंत्रित करता है और कंप्यूटर कंट्रोल ही इसका मस्तिष्क होता है, यानी सीएनसी मशीन का मस्तिष्क होता है। इस पर हर प्रकार के ऑपरेशन को हैंडलिंग करके बनाता है। ठीक, और इसमें एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसमें मेमोरी होती है जो इसको सेव भी कर लिया जाता है। और आगे आपका है विशेष प्रयोजन लेथ, इसमें कॉपिंग लेथ। विशेष वर्कशॉप में आम कार्य प्रायः लेथ मशीनों पर किए जाते हैं, परंतु कभी कभी कुछ विशेष प्रकार के जॉब या ऑपरेशन सेंटर पर नहीं कर सकते। ऐसे कार्य या ऑपरेशन के लिए कुछ विशेष प्रकार की लेथ मशीन प्रयोग में लाई जाती है, जिसे विशेष पर्पज लेथ या प्रयोजन लेथ कहते हैं। ठीक, जैसे कॉपिंग लेथ भी एक मास प्रोडक्शन लेथ। इसमें एक ही टाइप के ज़्यादा मात्रा में जाप बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, और इसमें एक कॉपिंग अटैचमेंट होता है जो पीछे लगा दी जाती है और उसकी एक पॉइंट से एक ट्रेसर होता है। ट्रेसर उस पर टच करता है और उसके बाद वो मास्टर पीस लगाए रहते हैं और दूसरा उसका टूल पोस्ट से जोड़ दिया जाता है। जब ट्रेसर और हाइड्रोलिक सिस्टम पर चलाए जाते हैं और जब ये चलता है तो उसी का अनुकरण करते हुए हमारा टूल पोस्ट चलता है। जब टूल पोस्ट चलता है तो जाप उसी के अनुरूप बन के तैयार हो जाते हैं। ये कॉपिंग लेथ है, देखिए इसके पीछे लगा हुआ है और ये देखिए पीछे अनुकरण कर रहा है। इस पर ये टूल को लगा दिया और ये इससे आप अनुकरण करके इस पर नीचे जाप बना रहे, जैसा मास्टर पीस लगा है उसी तरह ये पीस बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, इसको अटैच, इसी को कॉपिंग का शाब्दिक अर्थ नकल होता है। रिलीविंग लेथ, इसका प्रयोग फार्म शेप कटर तथा टाइप को घर्षण बनाने के लिए तथा दांतों को रिलीव प्रदान करने के लिए किया जाता है, क्योंकि रिलीविंग विधि में कटर के दांतों को कटिंग एज के पिछले भाग में करना पड़ता है, जिसे रिलीविंग कहते हैं। ये देखिए लेथ मशीन है। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 काम करता है, एक दांतों की संख्या को निर्भर करता है और दूसरा रिलीविंग को। तो रिलीविंग ऐसी सिस्टम से चलता है कि रिलीविंग जब पहुँचे, रिलीविंग का शाब्दिक अर्थ होता है कि कटर के पीछे रिलीव करना। तो उसमें क्या होता है कि जब टूल दांते चलते चलते चले जाते हैं यहाँ पर, तो उसके बाद काटता है, उसके बाद तुरंत पीछे हट जाता है। ये प्रक्रिया करते करते पीछे उसको रिलीव प्रदान कर देता है, इसलिए इसको रिलीविंग लेथ के नाम से जाने जाते हैं। रोलर टर्निंग लेथ है, देखिए ये लंबी सी ये है, ये आपका रोलर टर्निंग लेथ। यह लेथ
यह लेथ लंबे भारी होती है, आर्मेचर इत्यादि को टर्निंग करने के लिए प्रयोग की जाती है, और यह रोल टर्निंग स्टील रोल में ज़्यादा प्रयोग की जाती है। ठीक, और यह 15 मीटर लंबे तथा 1.5 मीटर चौड़े तथा 35 टन वजन को वियर कर सकती है, और यह लंबे इस पर जाप बांधे जाते हैं। देखिए लंबी भी बहुत है। ठीक, और ये सरफेस एंड बोरिंग, ये देखिए दूसरी है ये सरफेस एंड बोरिंग लेथ, यह बड़े व्यास के जाबों को फेस एवं बोर करने के लिए बनाई जाती है। यह विशेष प्रकार की होती है, बनावट कंपैक्टर लेथ की भांति होती है। ठीक, और डुप्लीकेट बोरिंग टर्निंग लेथ, इस लेथ में 2 टेबल होते हैं। ठीक, और प्रत्येक टेबल में अलग अलग बॉक्स और स्विच बोर्ड होते हैं। इस मशीन का लाभ यह है कि एक तरफ टर्निंग, एक तरफ जाब कार्य होता है, और दूसरे जब जाब बांध लेते हैं। यानी देखिए ये आपका ये इस पर है डुप्लीकेट, इस पर ये क्या होता है कि जाब बंधा रहता है, और ये जाब पर काम भी होते हैं, और दूसरी तरफ से जाब तैयार भी हो जाते हैं। ठीक, जाब बांध के तैयार कर दिए, और उसके बाद दूसरी तरफ वो काम होता रहता है। ठीक, अब देखिए आपका व्हील लेथ, यह बड़े साइज के व्हील पहिए, रेलगाड़ी के पहिए टर्न करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस पहिए पर इसमें क्या होता है कि ये मशीन है व्हील लेथ, इसको कम गति पर चलाया जाता है, और इसमें बैक गियर की सिस्टम नहीं होता है, जो धीरे धीरे बैक गियर भी इसमें नहीं लगाए जा सकते, और धीरे धीरे चलता रहता है। और देखिए फेस प्लेट लगी हुई है, ये फेस प्लेट पर ही बड़े बड़े व्हील को बांध देते हैं, और धीरे धीरे फेसिंग टर्निंग इत्यादि जो भी व्हील में होता है वो हम काम कर लेते हैं। ठीक, आगे क्रैंक शाफ्ट लेथ, इस खराद का उपयोग क्रैंक शाफ्ट बिगिनर्स को टर्न करने के लिए किया जाता है। इसमें 2 उपकेंद्रीय साधन होते हैं, जिसमें यानी क्रैंक शाफ्ट में क्या होता है कि इसमें 2 बिगिनर शाफ्ट, एक को हम टूल पोस्ट में एक को हम टेल स्टॉक में बांधते हैं, और दूसरे को हम सेंटर में बांध लेते हैं, और बीच में क्रैंक शाफ्ट के बिगिनर्स जो भी होते हैं उसको सेट करके इसको बैलेंसिंग, देखिए चित्र भी बना है, ये आपका देख लीजिए, ये आपका जगह जगह बना हुआ है। इधर से एक सेंटर लेथ में पकड़े हैं, एक सेंटर लेथ में पकड़े हैं, ये टूल पोस्ट में पकड़े, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं बिगिनर्स के माध्यम से, और उसके बाद जो काटना हो इसमें बैलेंसिंग भी लगा लेते हैं, जैसे वाट भी रख लेते हैं, माने हमारा चक में किसी प्रकार की परेशानी न हो। और ये टूल के माध्यम से देखिए अलग अलग, यानी ये इसको कह लीजिए एसेंट्रिक टर्निंग हम कर लेते हैं। ठीक, ये देख लें, ये हो गया। और अगला है कैम शाफ्ट लेथ, इसमें भी 2 होते हैं, एक ऊपर, इसमें भी 2 क्रॉस स्लाइड होती हैं। ये एक क्रॉस स्लाइड में एक क्रॉस डाले, देखिए इसमें 2 क्रॉस स्लाइड होती हैं। इसमें एक जाब को हैंडलिंग करता है, और दूसरा टूल को हैंडलिंग करता है, और टूल को जाब को पकड़ा रहता है, और टूल धीरे धीरे करके इस पर कार्य कर लेते हैं। एक अंडाकार, यानी कैम शाफ्ट का मतलब अंडाकार सतह बनाना, देखिए ये बना रहा है, ये बना लेता है। ठीक है, ये किधर पकड़ लिए, किधर पकड़ लिए, और उसके बाद धीरे धीरे करके इसमें हम काम कर लेते हैं। ठीक, टी लेथ, इस मशीन का आधार अक्ष के समकोण पर होता है, अतः यह टी आकार की होती है। इसका प्रयोग जेट विमानों में रोटर के निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक, और टी, ये आपकी देखिए ये टी लेथ है, ये आपका, ये इस पर जाब को छोटे छोटे बांधते हैं और इसका निर्माण करते हैं, तो इस पर जेट विमानों के होते हैं। ठीक, और ये आपका दूसरा ये मिसाइल लेथ, ये मिसाइल लेथ, इस लेथ पर मिसाइल के पार्ट बनाए जाते हैं, यानी ये लंबी है, देख लीजिए इसमें लंबा सा है, इस पर बड़ी बड़ी जाबों को टर्न किया जाता है। ठीक, और ये आपका एक्सेल टर्निंग लेथ, और तीसरी अब देखिए एक्सेल टर्निंग, इस पर एक्सेल, ये देखिए एक्सेल बांधा है, एक सेंटर पर, दूसरे सेंटर पर एक्सेल बांधा है। ये एक्सेल का मतलब जी जो होते हैं ना सॉफ्ट, वो बड़े बड़े को इसको एक्सेल बोलते हैं। तो ये एक्सेल के लिए स्पेशल ये बनाई जाती है, और स्पेशल देखिए इस पर टर्निंग कर रहा है। ठीक है, इसे टर्निंग करते हैं, तो इसलिए इसका नाम एक्सेल टर्निंग लेथ के नाम से पड़ा। दूसरा स्वचालित लेथ में भी 2 कैम काम करते हैं, एक जाब को बांधता है, और दूसरा जाब को बांधता है और तथा जाब पर कूलेंट का काम करता है, और जाब पर अन्य क्रिया करता है, और दूसरा उसको टर्निंग का काम करता है। ठीक, यानी स्वचालित लेथ का कार्य सिद्धांत 2 कैम पर आधारित है। इसमें एक कैम जाब को पकड़ता है, छोड़ता है, और छड़ को आगे पीछे करता था, दूसरा कैम ऑपरेशन, यानी जो भी ऑपरेशन दिए गए होते हैं वो करता है। और इसमें खासियतें होती है कि ये
एक जाब छड़ लगा करके दूसरे तरफ से पूरी ड्राइंग के अनुसार जाब बन करके तैयार होके जो निकलते हैं, इसलिए इसे स्वचलित, इसमें ऐसी ऑपरेशन ताकि हर काम करके इसको निकालता है। ठीक, हर काम हो जाने के बाद ये निकालता है और दूसरे तरफ इसमें ऑपरेटर को नहीं के बराबर काम करना है। एक अगर ऑपरेटर खड़ा हो तो कम से कम इस पर 2-3 मशीन को हैंडलिंग कर लेता है। ठीक, और इसमें ये धीरे धीरे ये स्वचालित लेथ CNC और NC मशीन का रूप लेती चली जा रही हैं। ठीक, प्रशिक्षण का सारांश। परिचय, हमने ड्रिल के बारे में बताया कि ड्रिल एक कटिंग टूल्स है और ड्रिल एक कटिंग टूल्स है और इसके द्वारा हम किसी जाब में होल करते हैं। यह मुख्यतः 3 भागों में होता है और यह देखिए इसके प्रकार के बारे, ये मुख्यतः 3 भागों में होता है, टेपर, स्टेट और बॉडी। ठीक, और इसके प्रकार हमने बताया मुख्यतः 3 भाग के, एक होता है फ्लैट और दूसरा होता है आपका फ्लूट यानी स्टेट फ्लूट और एक होता है स्पायरल फ्लूट यानी स्क्वायर। जो ये ड्रिल मशीन जो इस समय ड्रिल जो काम किए जाते हैं वह ट्विस्ट ड्रिल होते हैं। ठीक, आवश्यकता यह एक कटिंग टू, इससे किसी जाब में ड्रिल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और आगे हमने लेथ के वर्गीकरण के बारे में बताया मैं कि लेथ मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। ठीक, स्पीड लेथ, फिर सेंटर लेथ, फिर प्रोडक्शन लेथ, फिर विशेष प्रयोजन लेथ। अब देखिए स्पीड लेथ के बारे में हमने बताया था कि स्पीड से जो चलाई जाती है इसलिए उसको हम स्पीड लेथ कहते हैं। और सेंटर लेथ 2 जाबों के बीच में किसी जाब को सेंटर करके कार्य किया जाता है इसलिए उसे हम सेंटर लेथ कहते हैं। सेंटर लेथ मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। अभी हमने बताया हैंड लेथ, पैड लेथ, इंजन लेथ और उसके बाद बेंच लेथ, उसके बाद टूल रूम लेथ। ठीक, और प्रोडक्शन लेथ के बारे में हमने आप लोगों को बताया कि प्रोडक्शन लेथ भी मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सारांश छोटा सा बता रहा हूँ। प्रोडक्शन लेथ भी मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जैसे आप ले लीजिए टैरेट लेथ, कैफ्टन लेथ, NC लेथ और CNC लेथ। ठीक, और आप ले लीजिए स्पेशल पर्पज लेथ भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कापिंग लेथ, रिवॉल्विंग लेथ, उसके बाद कैम शाफ्ट लेथ, क्रैंक शाफ्ट लेथ, टी लेथ हो गया। उसके बाद व्हील लेथ, सरफेस एंड फेसिंग लेथ, रोलर लेथ। ठीक, रोलर लेथ और मिसाइल लेथ, एक्सल लेथ और स्वचालित लेथ। इनकी आवश्यकता, यह लेथ मशीन की आवश्यकता के बारे में हमने बताया कि यह लेथ मशीन से ही पूरी वर्कशॉप की जर्नी होती है जो मशीन को चलाने का काम करती है। यानी वर्कशॉप के अंदर ये लेथ मशीन को माता की उपाधि दी गई है। अगर ये फैक्ट्री कहीं भी फैक्ट्री होगी तो ये मशीन होगी और आवश्यकता के अनुसार इसको हम चलाते रहते हैं। ठीक, और यह कई प्रकार की होती हैं तथा देखिए आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक, यानी हर चीज़ की आवश्यकता है। अब ड्रिल और आप ले लीजिए ड्रिल और लेथ मशीन तो वर्कशॉप के अंदर बहुत ही आवश्यक चीज़ है। ठीक, अब आगे प्रयुक्त से देखिए SC राम मेरा ही नाम है, जो मनसा प्रकाशन से मैंने इस किताब को छुपवाया था और मेरी किताब आज भी चल रही है और उसका मैंने सहयोग लिया। देखिए ई बुक टर्नर NSQF यानी नेशनल सरफेस क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये भी एक किताब है, इसका भी हमने सहयोग लिया और ये PDF बनाया और ये इसके बारे में आपको आगे लेथ मशीन के महत्व को बताया, आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद आप देख लीजिए ड्रिल के बारे में बताया कि ड्रिल किस धातु का होता है, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील या कोबाल्ट स्टील का होता है। और लेथ मशीन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया और इसका आप लोगों ने महत्व समझा होगा। और आगे लेथ मशीन को देख लीजिए। लेथ मशीन भी आविष्कार की जननी, यानी ये लेथ मशीन
का इतिहास अगर आप जानेंगे तो लेथ मशीन लट सबसे बनी। सर्वप्रथम इसको हेनरी माउंटसन नामक वैज्ञानिक ने इनको बनाया और वो लेथ मशीन धीरे धीरे विकसित होते होते आज लेथ सेंटर लेथ के नाम से हो गई। और सेंटर लेथ के हिसाब से आप देख लीजिए यह 4 प्रकार की हैं और ये 4 प्रकार की होती हैं स्पीड लेथ। और स्पीड लेथ पे देखिए तमाम कार्य किए जाते हैं। और और इसके बाद इंजन लेथ 5 प्रकार की होती है। इसके बारे में भी हमने बताया आपको कि यह जैसे हैंड लेथ, यानी सर्वप्रथम जब लेथ मशीन बना तो उसे हैंड लेथ के नाम से दिया गया। और उसके बाद उस समय पावर का आविष्कार नहीं हुआ था तो एक हाथे चलाते थे और दूसरे हाथे टूल को हैंडलिंग करते थे। और धीरे ये काम लकड़ी पर या किसी गोलाकार नर्म धातु पर इसका प्रयोग किया जाता था। और धीरे धीरे फिर ये बदलते बदलते आज एनसी मशीन का रूप ले लिया। यानी एनसी मशीन से भी आगे सीएनसी मशीन, यानी वही लेथ मशीन बढ़ते बढ़ते आज कंप्यूटर से चलाई जा रही है। इसमें प्रोग्राम डाले जाते हैं और प्रोग्राम के हिसाब से वो कन्वे करता है और धीरे धीरे आपका वो रूप एक आज ऐसा है कि एक प्रोग्राम डाल कर दीजिए और उसका अनुकरण करते हुए ये मशीन काम करने लगती है। और उसको हम सेव करके रख भी लेते हैं और बाद में भी ज़रूरत पड़ती है तो इसको हम चलाते हैं। ठीक, आज बस इतना, धन्यवाद।